जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे जो कि हमारी मुंह की सफाई के रिलेटेड है, या दूसरे अल्फाज में कहें कि ओरल हाइजीन को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये इस मौजू पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम में से अक्सरियत ब्रश तो करते हैं, डेली हम लोग अपना ब्रश कर रहे होते हैं, टूथब्रश हम लोग करते हैं, लेकिन एक गलती जो कि हम बहुत ही कॉमनली कर रहे होते हैं और ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से ब्रश करने के बावजूद उन्हें मुंह के मसाइल देखने को मिलते हैं। मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, इसके अलावा दांतों की सेंसिटिविटी हो जाना, दांतों में कैविटीज़ या आप यूँ कहें कि कीड़े का लग जाना, इसके साथ साथ मुंह में से एक बुरी स्मेल का पैदा होना, ये फिर सभी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। अब ये जो बहुत बड़ी गलती है वो ये कि हम अपनी दांतों की सफाई तो करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ुबान की सफाई नहीं करते। देखिए ये जो हमारी ज़ुबान है, ये भी हमारे मुंह का हिस्सा है, ओरल कैविटी का हिस्सा है, और ये इसकी सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नेचुरली कुदरती तौर पे हमारी जो ज़ुबान है ये थोड़ी स्लाइमी होती है, ये थोड़ी चिपचिपी, इसके ऊपर आप यूँ कहें कि हमारी थूक हर वक्त लगी होती है, मादा होता है, और इसके ऊपर बहुत से बैक्टीरियाज पल रहे होते हैं, बहुत से बैक्टीरियाज यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं। अगर हम अपने मुंह की सफाई खास तौर पे खाना खाने के बाद नहीं करते, अपनी ज़ुबान की सफाई नहीं करते, तो फिर ये बैक्टीरियाज दांत साफ करने से तो दूर नहीं होते, क्योंकि इनकी जो फेवरेबल साइट है वो टंग है और ये ज़ुबान के ऊपर ग्रो होते रहते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी ज़ुबान की सफाई किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए जो सबसे अहम बात है वो ये कि आप जब रात को सोने लगें तो आप बेड टाइम पे सोने से पहले आप अपनी ज़ुबान को अच्छी तरह से क्लीन करें। आप ब्रश करें, इसके साथ साथ अपनी ज़ुबान को साफ़ करें। आप ज़ुबान को आपने किस तरह साफ़ करना है, आप सिंपल एक टूथब्रश ले सकते हैं। उस टूथब्रश के ऊपर आप थोड़ी सी पेस्ट लगाएं, और पेस्ट लगा के आप अपनी टंग की बैक साइड से, यानी कि जो हमारी ज़ुबान का पिछला हिस्सा है, वहाँ से आप शुरू हों और आप जो है हॉरिजॉन्टल मूव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ुबान के ऊपर ब्रश करते हुए आगे की तरफ लेके आएँ। इससे होगा ये कि जितनी भी हमारे खाने की वजह से या पूरा दिन की एक्टिविटी की वजह से जितनी भी ऊपर एक प्लेग की सरफेस बनी होती है, जिसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे होते हैं, वो सभी उतर जाएगी और आप जो है बहुत ही कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे। दूसरी टाइम आपने अपनी ज़ुबान की सफाई तब करनी है जब आप सो के उठें। देखिए जब हम सोते हैं और 6, 7, 8 घंटे की जब हम नींद लेते हैं तो हमारे मुंह में बहुत से प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, बहुत से बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे होते हैं, और जब बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं, मुंह के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज पलते हैं, तो वहाँ पे वो एसिड को बनाते हैं। अब ये जो एसिड होता है या जो तेज़ाबियत होती है, ये हमारे दांतों में कैविटीज़ या जो कीड़े लगने का या छोटे छोटे सुराख बन जाने की वजह बनती है। दांत एक जितने हमें मजबूत नज़र आते हैं उतने ज़्यादा ये सेंसिटिव भी हैं। अगर तो हमारे मुंह के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए या एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाए जो कि बैक्टीरियाज की वजह से होती है, तो यहाँ पे फिर इन्फेक्शन हो जाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मुंह की सफाई और ख़ासतौर पर ज़ुबान की सफाई को मेनटेन करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि आप सोने से पहले भी अपनी ज़ुबान की सफाई करें, आप सो के जब उठें तब भी आप अर्ली मॉर्निंग अपनी ज़ुबान को लाजमी साथ में साफ़ करें। देखिए टंग की सफाई के लिए टंग स्क्रैपर भी इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, और ये जो टंग स्क्रैपर हैं ये एक छोटी सी आप यूँ कहें कि डिवाइस बनी होती है, एक छोटा सा आला होता है जिसे आप अपनी ज़ुबान के ऊपर रगड़ते हैं तो ये ऊपर से सारी सरफेस को क्लीन कर देता है। लेकिन अगर आपको टंग स्क्रैपर इजीली अवेलेबल ना हो, आपके पास नहीं है, तो आप चमचे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खाने का चम्मच है, ये आप खाने का चम्मच लें और खाने के चम्मच को जब आप उल्टा पकड़ेंगे तो उल्टी साइड से आप आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी ज़ुबान के ऊपर आप रब करें, आहिस्ता आहिस्ता रगड़ें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बिल्कुल। अगर आप आहिस्तगी से भी रगड़ेंगे, ज़ुबान की बैक साइड से फ्रंट की तरफ इसे लेके आएंगे, तो आपकी ज़ुबान बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। एक तीसरी जो आप अपने मुंह की सफाई के लिए चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें फार्मेसी से आमतौर पे देखने को मिलता है या स्टोर से मिल जाता है, ये बेसिकली वो होता है जिससे ज़ख्म साफ़ किए जाते हैं। आपने ये वाली स्ट्रेंथ नहीं लेनी, बल्कि आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% इस्तेमाल करना है। ये भी आपको इजीली मिल जाता है मार्केट में। जिस तरह आम हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% स्ट्रेंथ के अंदर भी आपको इजीली अवेलेबल होता है। आप 50% हाइड्रोजन परऑक्साइड ये ले लें 3% वाला, और साथ में 50% इसके अंदर आप
पानी मिला लें और इसके साथ भी अपने मुंह में अच्छी तरह से इसे स्विश करें, अच्छी तरह से इसको घुमाएं और बहुत ज़्यादा देर के लिए ना रखें मुंह में, फ़ौरन से आप इसे स्पिट कर दें और फिर साफ़ पानी के साथ आप दोबारा से कुल्ली कर लें। इस तरह भी आपके मुंह की जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा हेल्थी रहती है, आपके दांत इसके साथ बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, दांतों की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर एक और गलती जो कि हम लोग आम तौर पे कर रहे होते हैं वो ये कि हम अपने दांतों को ब्रश तो कर लेते हैं, लेकिन दांतों को ब्रश करने के बाद हम अपने टूथ ब्रश को साफ़ नहीं करते। देखिए हमारा जो टूथ ब्रश है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि जब आप इसे कहीं पे भी रखते हैं, हाँ आप इसे वॉशरूम में रखते हैं इसके कैप समेत, या इसे आप अपनी जो है वो किसी कबर्ड में, बेडरूम में, कहीं पे भी रखें, इसके ऊपर बहुत से बैक्टीरियाज लगे होते हैं। हमारे मुंह से बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो इसके ऊपर लग जाते हैं, इसके फाइबर्स के ऊपर। फिर कमरे के अंदर या वॉशरूम के अंदर जो इर्द गिर्द बैक्टीरियाज होते हैं वो भी इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी ब्रश करने लगें, ब्रश करने से पहले भी और ब्रश करने के बाद भी, आप अपने टूथब्रश को थोड़े से पानी के अंदर अच्छी तरह से भिगो के रखें, इसे अच्छी तरह से रिंस करें और इसके लिए भी आप यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लें, उसके अंदर अपने ब्रश को आप डिप करें और इसे अच्छी तरह से वाटर से आप जो है वो पानी से स्विश कर लें, धो लें। तो इस तरह भी आपका टूथब्रश बहुत से बैक्टीरिया से पाक साफ हो जाता है और आपकी अल्टीमेटली जो मुंह की कह लें कि ओरल हाइजीन है, आपकी जो मुंह की सफाई है वो और भी ज़्यादा सेफ साइड पे हो जाती है। ये कुछ एहतियातें हैं जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इन एहतियातों को करने से आप सिर्फ जो है ना सिर्फ अपने आप को हेल्थी फील करेंगे, आपकी जो है ओरल कैविटी की हेल्थ बरकरार रहेगी, बल्कि ये जो बैड ब्रेथ है जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली देखा जाता है और लोगों को खुद से पता नहीं चलता जब तक कि कोई सामने वाला बंदा नहीं बताता कि जी आपके मुंह से बुरी स्मेल आ रही है। और ज़्यादातर लोग जो है वो बताते भी नहीं हैं, इसलिए कि शायद जिसे हम बताएंगे वो हमारी बात का बुरा महसूस ना करें। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो साल साल चलती रहती है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके मुंह से कितनी बुरी स्मेल आ रही है। तो बैड ब्रेथ को दूर करने के लिए आप अपनी टंग की सफाई को लाजमी मेंटेन रखें। ये एक कह लें कि ओरल हाइजीन का एक बेसिक है और इस बेसिक पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, इस पर खुद भी अमल पैरा हों।